स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग जेई मेंस के सारे शिफ्ट में पूछे गए पुराने ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होता है? 2s2 2p3 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? 3s2 3p4। ब्रोमीन की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2 4p5। और क्रिप्टॉन की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ये क्या है? नोबेल गैसेस है। नोबेल गैस 4p6 फिजिक्स कंडीशन आता है। तो आपके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ई का थर्ड, एक ही मात्र ऑप्शन है, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें 4 नंबर मिलने कंफर्म हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग द लिस्ट, बहुत सारे ऐसे चैप्टर, इस चैप्टर से तो स्टेटमेंट और मैचिंग द लिस्ट होने वाला है, तो एकदम देख लीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाई इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैं, ये क्या बात हुई भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सारे एटम से जुड़े गए जो एटम होता है जिसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उनसे जुड़े हुए जो एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं, ताकि आयनिक होने के बाद जो ओवरऑल किसी एटम पे प्लस या माइनस जो भी चार्ज आता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मुद्दा है यहाँ पे? तो दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 मुझे तो गलत लग रहा है। स्टेटमेंट सेकंड पे आ जाते हैं। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रीवेलेंट इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स ओवर अदर पीरियड्स। बात तो सही कहा ना भाई, बॉस ने बात तो सही कहा ना कि पी पाई बॉन्ड जो सेकंड पीरियड में है वो क्या है? प्रीडोमिनेंट में प्रीवेलेंट ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते हैं जो पाई बॉन्ड का होता है वहाँ पे डी पाई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। सेकंड पीरियड में आसानी से पी पाई ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया? स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो किधर है? ये सी ऑप्शन। क्या बात है, सी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बात एकदम खरा है, सी ऑप्शन इज राइट। तो आगे चलते ही ये कलर थोड़ा चेंज कर ले क्या हम? ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कौन सा कलर दिखेगा? ये दिख रहा है, थोड़ा मोटा मोटा भी हो जाएगा क्या? ये कर लेते हैं इसको, अगर कुछ दिख रहा है तो। चलो थोड़ा मोटा तो दिख रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट है। मैचिंग, देखिए फिर से मैचिंग आ गया। तो मैच लिस्ट है, एलिमेंट्स दिया हुआ है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। जैसे पहला एक क्लोरीन और सल्फर, जर्मेनियम और आर्सेनिक, फ्रांसियम और रेडियम, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बारे में। तो क्लोरीन और सल्फर के लिए इधर प्रॉपर्टी खोजा जाए तो एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, एलिमेंट्स विथ लार्जेस्ट एटम में, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो क्लोरीन होती है उसकी सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, फिर उसके बाद जस्ट बाद उसके पीछे वाले पीरियड में सल्फर की भी बहुत ज़्यादा होती है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, सल्फर की बहुत इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जर्मेनियम और आर्सेनिक की बात करें तो जर्मेनियम और आर्सेनिक मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की तरह कैरेक्टर शो करते हैं भाई। पीरियडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं ना। जर्मेनियम और आर्सेनिक के पास जो क्वालिटी होती है वो मेटल की भी होती है और मेटल नॉन मेटल की होती है, नो, जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं हम लोग। फ्रांसियम और रेडियम बहुत नीचे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, ऐसे मिला देते हैं। और फ्लोरीन और वो तो जानते ही हैं, इधर आगे डायरेक्ट मिल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो फर्स्ट का भैया कौन सा है? फर्स्ट का फोर्थ किधर दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन। किधर गया मेरा पेन? ये रहा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इधर। अब फर्स्ट का फोर्थ एक बार मिला देते हैं। बी का क्या है भाई? थर्ड है, थर्ड सही है। और सी का भी सेकंड सही है एकदम, बाकी डी का फर्स्ट सही है। तो ये रहा मैचिंग, आसान क्वेश्चन। और आगे चलते हैं हम लोग एक और नए क्वेश्चन के साथ। ये देखिए 3 5 6 जी वाले तो ऐसा काम करते रहते,
दे दिया। अब आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए तभी आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर नेगेटिव फॉर, मतलब ये जो आपके सामने 5-6 कन्वर्जन दिख रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसके लिए नेगेटिव। तो पहले थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं आपके लिए। तो ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अगेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात आती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आती है, तो दो प्रोसेसेस आपको जानने पड़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, दो प्रोसेसेस होते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक, और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तब एंडोथर्मिक होता है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जिसको हम लोग डेल्टा EGH कहते हैं, वो तो नेगेटिव में होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आती है भैया, वो पॉजिटिव में हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड की बात तो सेम होती है, पर उसकी साइंस डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। वैसे ही इंडोथर्मिक की बात आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। तो अब बेरिलियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम से बेरिलियम नेगेटिव, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब कारण जान लो भाई, यहाँ पे बेरिलियम क्या है, 1s2 2s2 कंडीशन। भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो ये स्टेबल, भले 2s ही है पर पेयर तो है ना, तो क्या करेगा, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात, तो इसको जबरदस्ती देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, दैट इज इंडोथर्मिक। एंड इंडोथर्मिक के लिए भैया अभी हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात, तो ये हाफ फिल्ड कंडीशन, P3 कंडीशन नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हम स्टेबल कंडीशन को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, फिर वही चीज एनर्जी लगानी पड़ेगी, दिस इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड इंडोथर्मिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। O से O पे 2-, आपको ये प्रोसेस पता होगा कि O से O प्लस, सॉरी O नेगेटिव जो फर्स्ट बनता है उसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, बट O- से जब O पे 2- बनने जाता है तो वहां बाहर से अच्छी खासी एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉनिक के रिपल्सन होता है वो O डोमिनेट कर जाता है। अब डोमिनेट कर जाता है तो वहां पे एनर्जी आपको बाहर से क्या करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है O पे 2-, O से O पे 2-, वो क्या होता है, वहां बाहर से एनर्जी ओवरऑल मतलब लगानी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक। एंड एंडोथर्मिक मतलब कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये A, B और C तीनों के लिए नेगेटिव है। Na और Al- देख लेते हैं। देखिए Na 3s1 कंडीशन, ये मोस्ट प्रोबेबली तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है, पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी रिलीज हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से Al से Al-, यहाँ पे भी वही आपको पता है 3p1 कंडीशन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो A, B और C कहीं दिख रहा है आपको क्या, मुझे तो दिखते हुए यहाँ दिख रहा है भाई। तो सॉरी ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, वापस से पीछे वाले में आ जाओ यार। ये जो ऑप्शन हमें है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। A, B और C जिन ऐसे कन्वर्जन्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। कंफर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर से स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन। स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, द मेटेलिक रेडियस ऑफ Na इज 1.86 एंगस्ट्रॉम, सही बात है। एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर देन 1.86, ये भी सही बात है। कैसे, Na+ मतलब जैसे Na क्या है 3s1, मतलब थर्ड ऑर्बिट में थर्ड पीरियड का है, सो 3s1 थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसके हैं। अब वो थर्ड ऑर्बिट जैसे ही वो खत्म होगा 3s1, वो क्या आ जाएगा 2p6 उसका, मतलब सेकेंड ऑर्बिट तक की जो रेडियाई आने लगी, मतलब उसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। ऐसे ही समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर था, थर्ड ऑर्बिट में निकलनी है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो सॉरी साइज, नॉट एनर्जी, साइज।
अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 में गलत फायदा उठा रहे हैं हमारे इमोशन का, ये कह रहे हैं कि आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। क्या बात कर रहे हैं भाई, प्लस वाला तो हो सकता है, माइनस वाला कहां से होगा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, वो भी तो आयन है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, आई एग्री, बट स्टेटमेंट आप जो सेकंड दे रहे हैं उससे हम सब यहाँ पर जितने लोग हैं वो एग्री नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट कहाँ गया भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डी ऑप्शन। क्या बात है, डी डी सी सी क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से स्टेटमेंट इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा, क्योंकि आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे जैसे ग्रुप 13 में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो यस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी इनर्टनेस बढ़ती है, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, तो इनर्टनेस बढ़ती है, जिससे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल हो रहा था वहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो एस के गायब हो गए, तो अब बचा 1। तो +1 जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और +3 की जो स्टेबिलिटी होती है ऊपर वाले में होती है। फिर उसके बाद कह रहा है द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जो बोरॉन वाली ग्रुप है ना, देखिए एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उनमें बहुत उठापटक है, नॉर्मल वाले कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। ऐसे देखे जनरली तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद गैलियम में साइज ज्यादा होनी चाहिए, पर चूंकि डी के जस्ट इलेक्ट्रॉन्स आए रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स साथ में, ये सारी चीजें, डी की साइज बड़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, ये सारी चीजों को देखते हुए जो गैलियम की साइज होती है वो एल्यूमिनियम की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। मार्क माई पॉइंट, एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, सेम चीज, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन। कंफर्म, राइट। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आ जाओ, ये आ जाता है स्टेटमेंट्स, यहां भी आ गए OP2- F- Na+ एंड Mg2+, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मान गए आपकी बात। आगे बोलिए, ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, नहीं मानेंगे क्या, छोड़ो देख लेते हैं। OP2- हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनमें जो नेगेटिव आयंस होंगे, मोस्ट नेगेटिव आयंस, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव आयंस होंगी उनकी साइज सबसे बड़ी होगी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और उसके बाद Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट, सेम चीज है भाई, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो उनकी साइज सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी। तो OP2- हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, पर बी को रहने देते हैं भाई ना, न्यूक्लियर चार्ज कैसे सेम होगा, न्यूक्लियर चार्ज का ही तो खेला है, साइज छोटी बड़ी हो रही है, चाहे जो नेगेटिव आयन है वो क्यों बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, जो छोटा प्रोटॉन है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, जो छोटा हो रहा है Mg2+, वहां पे प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स तो कम है, इलेक्ट्रॉन चूंकि सब में बराबर है, तो जो प्रोटॉन्स की संख्या Mg2+ में ज्यादा होने की वजह से उनको पूलिंग कैपेसिटी क्या है, टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो उनकी खिंच गई तो साइज छोटी हो गई। वहीं जब OP2- है वहां पे क्या है, कम प्रोटॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में कंपैरेटिवली, तो वो साइज उनकी क्या हो जाती है, बड़ी हो जा रही है। तो भैया कहाँ है आप, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ लिया जाए, चलो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन, देखिए ये फिर से मैंने क्वेश्चन कहा, ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर वाले क्वेश्चंस हैं इसमें बोरान का, ये आप देख लीजिएगा ग्रुप में, साइज को लेकर के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सब कुछ, मतलब इसमें बहुत सारे से क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसकी जो जबकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग किसी का 89 आएगा, मुझे डायरेक्ट डाटा याद नहीं है, 487 या 7 कुछ होता है, पर 12, 15, 2 मतलब 2, 4, 5, 15, 10, 20 के अंत का एनर्जी किलो जूल पर मोल का एनर्जी के लगभग डिफरेंसेस होते हैं। तो थैलियम की सबसे ज्यादा होती है, गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन फैमिली में। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, स्टेटमेंट फिर से आ गया,
तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कह दिया कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इन थेल्पी। भाई स्टेट दो ऊपर लिखा हुआ है मैंने पेपर में, ध्यान देते रहना। 4 अप्रैल इवनिंग से, बाकी मैं बता ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, आप देख दोगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इन थेल्पी वैल्यूज ऑफ LiNaFCl इज सोडियम से ज़्यादा लिथियम, लिथियम से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन। बात एकदम सही कहा इन्होंने, एकदम मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे से, इनके स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दो। क्योंकि सोडियम से ज़्यादा एनर्जी लिथियम, और लिथियम में मेहनत लगेगा, क्लोरीन में और मेहनत लगेगा। फ्लोरीन तो चाहता ही नहीं है ना भाई, क्लोरीन भी नहीं चाहता है, चाहता तो क्लोरीन भी नहीं है, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा ला लेता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, फ्लोरीन में भैया अब जाने दो, वही लग जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालनी है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, वही लग जाएगी। तो स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में, सही बात है। फ्लोरीन की, फिर लिथियम की, फिर अब भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है, डिट्टो सही है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की बात आ गई। लिथियम और सोडियम में आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि सोडियम तो लिथियम की तुलना में सोडियम ज़्यादा ना चाहता है देना, तो लेना क्यों चाहेगा? तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऐसी बात आ जाएगी। तो भैया स्टेटमेंट और स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कहाँ आ गया? डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट। आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो भाई ये मैं बता देता हूँ पहले से कि बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कहाँ जा रहे हो भाई तुम? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब का मैं फ्लोरीन नहीं दिया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ आएगा 2s2, यहाँ पे 2p1 आएगा, 2p2, 2p3, 2p4 और 2p5। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन इनके पेयर्ड है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एज कम्पेयर टू 2p1। क्यों भाई? कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2p1 है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो एनर्जी इसमें क्या होगी? थोड़ी सी कम लगानी पड़ेगी। तो बोरॉन तो सबसे कम हो गया, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद बेरिलियम हो गया भाई, तो बोरॉन का, बेरिलियम का ज़्यादा है बोरॉन से, फिर बोरॉन से ज़्यादा कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन में चूंकि हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो हाफ फिल्ड कंडीशन होने के वजह से आप देखो तो वो ऑक्सीजन से भी उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन को आपको बहुत समझ करके लगाना पड़ेगा। फ्लोरीन की तो ज़्यादा होती ही है, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम जो है ई, वेयर इज़ द ई? एक ही ऑप्शन है भाई, बस एक ही ऑप्शन है, मज़ा आ गया। तो बेरिलियम तो दिया ही नहीं है, तो ई तो कम कर दो। उसके बाद सी, कार्बन भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्या, मैं तो ऑर्डर ही पूरा पढ़ लिया। तो ई का बेरिलियम के बाद आ जाएगा, बोरॉन दिया है ना, बोरॉन दिया है भाई, बोरॉन ही तो ई है ना। बेरिलियम भी दिया है, तो बी के बाद सी आ गया। फिर उसके बाद ना कार्बन नहीं दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी? ऑक्सीजन की, तो ए आ गया। फिर उसके बाद बी नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन। करेक्ट, एकदम राइट आंसर सी। कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। Number of elements from the following that cannot form compounds with valencies which match with their respective group valencies is। अब देखो भाई क्या है इसमें, बोरॉन और एल्यूमिनियम सिमिलर तरह के ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंसीज शो करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बन और सिलिकॉन भी करते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन, बोरॉन ये नहीं करेगा तो मतलब एल्यूमिनियम नहीं किया, कार्बन और सिलिकॉन भी नहीं किया, ये सब नहीं आंसर में आएंगे क्योंकि ये सब एक जैसे करते हैं ना भाई, 4-4 वैलेंसी। नाइट्रोजन और फास्फोरस के देखो, नाइट्रोजन ज़्यादातर 3 वैलेंसी बनाता है, फास्फोरस 5 भी बनाता है, तो अलग कर दिया ना, कर दिया अलग। ऑक्सीजन 2, यहाँ पे सल्फर 6-6 बनाता है, फ्लोरीन अपने में बॉन्ड में -1 बनाता है, क्लोरीन तो बहुत बॉन्ड बनाता है, जनरली 1 बनाता है, पर यहाँ पे दिया भी है वही। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये मतलब बाकी दो सिमिलर तरह के हैं, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन,
फास्फोरस की तरह नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा, बाकी फास्फोरस सल्फर आगे तो अपने जैसा ही करते हैं ना सब, बाकी आगे तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन नहीं करता है, एनामिलस बिहेवियर जिसको हम लोग बोलते हैं, पी ब्लॉक में पढ़े होंगे आप। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दिस इज 3। तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने ग्रुप की तरह शो नहीं करते। ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन। थोड़े से मेरे पेन में प्रॉब्लम दिख रहा है, उठ बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर आंसर हमारा मिल गया 3। तो ये चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रांजिशन मेटेरियल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका क्या कितना सिंपल, बहुत सिंपल। अगर Mn की बात करें तो यहाँ 3d5 4s2 सॉरी 3d6 4s2, क्रोमियम 3d5 4s1, वैनेडियम क्रोमियम 3d4 3d3 4s2। तो आप इतना समझिए कि जब 3d5 4s2 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से थोड़ा, फिर दूसरा निकल गया, भैया तीसरे निकालते समय आप फील्ड से निकालना होगा, वो भी डी ब्लॉक के। तो सोचिए कितना मेहनत लगा, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी भैया। तो ये सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका। फिर उसके बाद क्रोमियम की बात आएगी तो क्रोमियम अगर सेकंड, कभी कभी सेकंड पूछता है, सेकंड पूछेगा तो वस से निकल जाए, डी से फिर 3d5 तो क्रोमियम का हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड पूछा है तो मैग्नीज इज द राइट आंसर, क्योंकि हाफ फील्ड कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1 इज बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कह रहा है, कौन ये गलत न्यूज मार्केट में फैला रहा है भाई? डी ब्लॉक में नहीं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स। बिल्कुल सही बात इन्होंने कह रही है, नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, तो स्टेटमेंट 2 सही है। ओके, स्टेटमेंट 2 इज राइट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये देखिए भैया, दे दिया डराने वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ए बी सी और डी के बारे में। तो ग्रुप ए से सी, अच्छा बी से डी, ठीक है। तो ए से बी की बात कर रहा है तो वो ग्रुप की बात कर रहा है। यहाँ पे, यहाँ से पीरियड की बात कर रहा है, यहाँ से सॉरी ए बी जा रहा है पीरियड में और सी और डी नीचे की तरफ, मतलब ए से सी पीरियड है। ओके राइट। तो अगर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आर ट्रू, तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो बी सबसे छोटा होना चाहिए, फिर ए, फिर डी, फिर सी, एकदम सही है, ये राइट है। ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो बी से ज़्यादा ए से ज़्यादा डी से ज़्यादा सी, ये भी ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बी से ज़्यादा ए होगा और फिर डी होगा, डी से ज़्यादा सी होगा, सही है, ये भी सही है। साइज ऑफ एलिमेंट की बात करें, डी से ज़्यादा सी, ठीक है, सी से ज़्यादा बी, क्या भाई, डी से ज़्यादा सी तो सही है, सी से ज़्यादा बी, सी से ज़्यादा, एक गलत है भाई, ये गलत है। और ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बी प्लस, ए प्लस, डी प्लस, सी प्लस, सब एक एक सी प्लस है, तो ठीक है, ये सही है। मतलब जैसे बी और ए और डी और सी था, वैसे भी आयनिक रेडियाई है, ठीक है। तो ऑप्शन है ना कुछ भाई, मैं लोगों ने आंसर निकाला, ए बी और डी, डी ऑप्शन सही है, करेक्ट। ए है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई सही है, ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर सही है, साइज ऑफ एलिमेंट सही नहीं है, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई सही है, एकदम राइट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, सॉरी ऑप्शंस के पास नहीं, यहाँ टिक करना था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी की वैल्यू, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, आप सही सोचते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू जो है वैल्यू के हिसाब से, मतलब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर लेगा, मतलब -300 कुछ हो गया, मतलब -400 जो भी हो जाए, तो माइनस में 400 मतलब कम वैल्यू भाई,
माइनस में 400 मतलब कम वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से तो कम हो गया ना उसकी वैल्यू, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, माइनस मतलब कम, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे अर्गन है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता नहीं है, इसको देने के लिए आपको पता है जितने भी क्या है इनर्ट गैसेस, वो सब सेलिब्रिटी है इस ग्रुप के, उनको आप इलेक्ट्रॉन भी दीजिए साथ में एनर्जी भी दीजिए, तभी लेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ तो प्लस में वैल्यू हो जाती तो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसके बाद सल्फर की आ जाएगी, फिर ब्रोमीन की आ जाएगी, फिर फ्लोरीन की आ जाएगी। तो आप ऑर्डर अपना दे सकते हैं, ए सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद डी है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं पहले बता रहा हूं कि यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आंसर है, न कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है इन द सेंस की एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। H2T इज मोर एसिडिक देन H2S, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। H2S, जैसे जैसे हम ग्रुप में उनके हाइड्राइड्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होती है, जिससे H आसानी से रिलीज हो सकता है, और जब H आसानी से रिलीज हो सकता है तो वहाँ पे हम जानते हैं एसिडिक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बात सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि नीचे रीजन देखे, रीजन भी वही चीज़ लिखा जो मैंने अभी बोला, तो इसलिए बोथ ए एंड आर इज राइट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन। फिर इसके बाद आते हैं दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, along the period the chemical reactivity of the elements gradually increases from group 1 to group 18। ये कौन कह दिया भाई, रिएक्टिविटी कैसे घटने लगी? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीजेस? कुछ नहीं, रिएक्टिविटी बात कर रहे हो। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक वाइल दैट ऑफ ग्रुप, ये सही है भाई। जैसे जैसे दाएं आप जाते हैं, आप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जाते हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वैसे एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, मैच करना है लिस्ट को, और मैच करना है तो भाई साथ में हमारा लोगो भी लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा काम करने का, काम इन द सेंस मेहनत करने का, ये सब क्वेश्चन कलेक्ट करने का। बाकी तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, आप पढ़ ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, मुझे पता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सब कुछ है। 3D8,4S2 निकेल भैया, 3D8 बचेगा। और ये कुछ तो कर रहा है क्या, 4S कुछ कर रहा है भाई, आगे का कुछ कट तो नहीं गया। क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ का 3D4 बचता है। और Mn ये क्या दिया है, आई डोंट नो। Mn अगर Mn+ होगा तो दिस इज 3D5,4S कुछ समथिंग होगा, V+ होगा तो 3D3,4S समथिंग होगा। तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन होगा, अगर ये पूरी तरीके से नहीं दिया। अब आप सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही हो, आपको पता ही है क्रोमियम 2+ कितना होता है, क्या होता है, वो तो आंसर आप आसानी से कर लोगे। अगर ये सही मैंने जज किया तो ऐसा ऑप्शन हम लोग मैच करा लेते हैं। क्रोमियम 2+, ए का कौन सा ऑप्शन हम लोग ने लिया है, ए का थर्ड फर्स्ट में दिया है, बी का 4th दिया है, और सी का फर्स्ट दिया है, और ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर पूरी तरीके से इसमें कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाते हैं जनवरी 2024 29 जनवरी वाले शिफ्ट के लिए भैया, इवनिंग में, शाम में। फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, गलत बात। क्लोरीन इज मोस्ट गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये गलत बात है भाई। स्टेटमेंट 1 हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन हैज लिस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन्होंने सही कहा है भाई। ये चीज़ें ध्यान रखने की, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो नेगेटिव ग्रुप है, इसमें आपको पता है कि O पे, मैंने अभी बोला कि O- में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करने लगते हैं ना, तो O पे 2- बनते समय बहुत एनर्जी लगती है, एनर्जी अच्छी खासी एब्जॉर्ब हो जाती है ठीक ठाक अमाउंट में, तो ओवरऑल जो वैल्यू हो जाती है वो प्लस में हो जाती है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे कम होती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। लिस्ट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग, ध्यान रखते हैं, देखते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन भाई फटाक से इलेक्ट्रॉन लेता है, फटाफट छोटा साइज है, बम बम बम, लेकिन नहीं,
ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारी लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने पूरे ग्रुप में। तो वो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू किधर दिखा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसेशन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, एसेशन रीजन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। क्या बात कर रहे हैं भाई, सही बात है, सही बात है कि नहीं? नहीं, इंक्रीज करता है पीरियड में। जनरल द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेट द शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में जब जाते हो तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है और शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करता है। तो ये बात इनकी सही है, रीजन सही है पर एसर्शन गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में हो गया, आपका पेंट में थोड़ा सा मेहनत करके लिख दीजिएगा। और उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम Si टू Pb ग्रेजुअली डिक्रीज। स्टेट ग्रुप 14 क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटालिक मेटालिक एज वेल एज अ मेटलॉइड्स इन एलिमेंट्स। तो ये बात तो इनकी सही है, स्टेटमेंट सेकंड को हम लोग कह देते हैं, लॉक कर देते हैं कि ठीक है सही बात है। लेकिन अगर इनकी बात करो ऐसे, देखो आप इस चीज को ध्यान दोगे, कार्बन के नीचे जो होता है सिलिकॉन, उसके बाद जो सारे ग्रुप हैं यहाँ पे जर्मेनियम से लेके पीबी से, इनकी जो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम और एसएन, इनकी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है लगभग इक्वल होती है, एकदम मतलब लगभग बराबर होती है। पीबी की थोड़ी सी बढ़ जाती है सिलिकॉन की तुलना में। तो ये गलत बात इन्होंने कही कि ग्रेजुअली बारी बारी से इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। देखो ये सब कॉमन ऐसी चीज हैं जो आपको जनरल टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर से नीचे आने पे घटती है, पर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट और स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। तो कहाँ पे मिलेगा भाई हम लोग का, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये है भाई, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। द 4f एंड 5f सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन पीरियोडिक टेबल टू प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, स्टेटमेंट फर्स्ट में एकदम अच्छी बात कही कि 4f और 5f सीरीज को जो अलग से रखा गया है नीचे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को, उनको किस लिए रखा गया, ताकि वो जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो हम लोग बोलते हैं कि ये एस सीरीज है, फिर डी है बीच में, फिर पी है ऑर्बिटल है, ताकि वो जो एलिमेंट्स हैं जैसे 1s2 फिर 3d10 है, फिर 4p6, ये सारी चीजें जो भरी जा रही है एलिमेंट्स, अब बताओ आप कहीं से उठाकर बीच में डाल दोगे तो p वाला, तो फिर इनर्ट वाला जो दूसरा है भैया वो ढक जाएगा आगे। तो उस चीज को, प्रिंसिपल को, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसको सेपरेट करके रखा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ये कौन सी बात है भाई, मतलब बात मानने क्या लगे, आप तो बहुत ज्यादा मनवाने लगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आप जानते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, सॉल्ट के फॉर्म में पाया जाता है इस ब्लॉक एलिमेंट, तो प्योर फॉर्म में कहाँ से पाया जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज वेरी वेरी करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पेन ले लिया भाई, ये ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अलग अलग स्टेट दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से पूछा है कि नॉट करेक्ट, ध्यान रखिए। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एफ इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन। गलत बात, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। आयोनाइजेशन, ये तो सही बोल रहा है ना भाई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने ग्रुप में डिक्रीज होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एटम बॉन्डेड टू इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड, जो एटम बॉन्ड है वो बताएगा कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऐसा नहीं है ना। Al2O3 एंड NO आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो Al2O3 तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, पर NO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रल होता है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, नॉट करेक्ट। तो ए और सी और डी कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ये तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एलिमेंट्स बी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, क्वेश्चंस के बारे में, कि भैया जो लिथियम बेरिलियम जो से है ना हमारा पास, बेरिलियम से शुरू कर, लिथियम से शुरू करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2s2, 2p1 यहाँ आएगा, यहाँ 2p2 आएगा, यहाँ 2p3 आएगा, यहाँ 2p4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2p5। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें लिथियम के 2s1 के, देखिए यहाँ से आसानी से बहुत निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एंथैल्पी कम होगी। 2s2 में थोड़ी टिपिकल होगी, तो ये इससे ज़्यादा होगा। बेरिलियम और बोरान, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको क्वेश्चन कराते समय, कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम में लगानी, मतलब बोरॉन कम है। फिर उसके बाद बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2p3 कंडीशन है, हाफ फिल्ड कंडीशन है। फिर फ्लोरीन की तो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हम समझ लेंगे। तो लिथियम सबसे कम, फिर उसके बाद बोरॉन का नंबर आएगा, लिथियम के बाद बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फ्लोरीन। डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये कंडीशन याद रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये जरूर दे करके पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट के हैं, टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg2+ फ्रॉम Mg इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। कह रहा है कि अगर Mg जो है, यहाँ से देखें, Mg से हम Mg+ बना रहे हैं और Mg से Mg2+ बना रहे हैं, दोनों की एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि कम एनर्जी लगेगी, यहाँ ज़्यादा लगेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, पहले एक ही निकाल ले फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। करेक्ट है। रीज़न की बात कर लेते हैं। तो रीज़न जब देख रहे थे, Mg2+ इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+, ये भी सही है भाई। Mg2+ इज स्मॉल, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज छोटी हो गई। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बिल्कुल, अगर Mg2+ आयन स्मॉल, जैसे Mg+ एक बार निकलने के बाद थोड़ा छोटा हो गया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टिपिकल हो गया ना भाई, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो इसलिए ये जो है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The correct order of electronegativity of the given element, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा है। तो ब्रोमीन दिया है, कार्बन दिया है, स्टेटनीन दिया है और फास्फोरस दिया है। तो देखिए भैया, ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो तो सबसे ज़्यादा होगी। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे दिया है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बात आती है ब्रोमीन की, तो ये है बोरॉन। देखिए ये फास्फोरस यहाँ दिया हुआ गलत, कार्बन की उससे ज़्यादा, फिर एस्टेटनीन की, फिर फास्फोरस की सबसे कम होती है। इसका 2.1 के नियर अबाउट होता है, ये 2.2 के नियर अबाउट होता है, यहाँ 2.5 समथिंग होता है, ये तो 2.9 के समथिंग होता है पाउलिंग स्केल पे। हम नॉट तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको डाटा आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कंपैरिजन करके आप ब्रोमीन के देख करके, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो आप ऑप्शन को देख करके भी मैच करा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज लिक्विड इनसाइड प्योर बॉइलिंग वाटर। देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारी गैलियम है, गैलियम क्या है, बहुत तेजी से मेल्ट होता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो गैलियम लिक्विड फॉर्म में है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत हाई होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो अगर उसको पानी में डाले हुए हैं और पानी बॉयल कर रहा है, लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो बॉयल ही नहीं होगा जल्दी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो आंसर, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम, क्योंकि गैलियम की बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, लिक्विड ऑफ गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
Group 13 elements react with O2 in amorphous form to form oxides of type M2O3. M is equal to element कोई है, ठीक है भाई. Which among the following is most basic oxide? अब देखिए इस ग्रुप की बात कर लेते हैं. तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही है ना भाई. अब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब बेसिक जो उसके ऑक्साइड नेचर, ऑक्साइड की नेचर होती है बेसिक ऑक्साइड, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा वो कौन होगा, Tl2O3. एल्यूमिनियम वाला भी मैंने बताया कि एम्फोटेरिक होता है. B2O3 जो होता है वो हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है. ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है और ये बेसिक नेचर का होता है. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो उनके ऑक्साइड्स की बेसिसिटी बढ़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पीज विल बी मैक्सिमम बिटवीन. देखिए इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पीज की बात करें अगर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पीज में आपको पता है कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है ना. और अगर हम इसकी बात करें, नोबेल गैसेस की बात करें, तो वहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान जो होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्लस में जो वैल्यू होती है वो नियॉन की होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड कराना है नियॉन के केस में. तो नियॉन और क्लोरीन के बीच, चूंकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है और नियॉन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में है, तो दैट इज़ वाई इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होगा. तो हमारा नियॉन और क्लोरीन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ के लिए करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट. देखिए हाफ फिल्ड ग्राउंड स्टेट, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं. तो ये जो 63 एलिमेंट है और 64 एलिमेंट्स है, दोनों हाफ फिल्ड होते हैं. यहाँ पर आपको पता है कि ये जो 4f7 और 4f7 यहाँ पे भी होता है, डी के इलेक्ट्रॉन्स को एक ये ले लेता है. ठीक है, तो EU और गैडोलिनियम, यूटेक्टियम और गैडोलिनियम जो होता है वो हमारा दोनों के दोनों उनके f ऑर्बिटल्स जो होते हैं हाफ फिल्ड कंडीशन में होते हैं. यहाँ तो D कंडीशन D1 रहता है, यहाँ पे D का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 हो जाता है. ठीक है, तो EU और GD मतलब B और D दैट इज A ऑप्शन. ठीक, तो A इज द राइट आंसर. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मैचिंग कराना है भैया. ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा अपना रीजनिंग वाला माइंड लगा करके भी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं आप. लिस्ट को मैच कराना. अब जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये छोटा एलिमेंट है तो इनके याद रहते हैं यहाँ तक, क्योंकि हम लोग 40-50 तक तो याद किए रहते हैं ना. तो ये जो 37 पे है यहाँ पर रुबीडियम है. अब रुबीडियम है, रुबीडियम आपको पता है कि पहले ही वाले में होता है, हलीना की रुबीना जैसे हम लोग याद करते हैं. तो ये तो यस ब्लॉक का हो गया भाई सीधा सीधा. तो अब ये देख लेते हैं फटाक से अगर आंसर 2 दे दिया है तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा. अब आते हैं बात 65 की. इसको भी सोच सकते हो. जैसे हम लोग लैंथेनियम 57 के बाद से एफ ब्लॉक शुरू होता है, 14 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 65 कहाँ आ गया एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में. तो यहाँ से उठ करके ये यहाँ चला गया. तो डी का थर्ड देखिए आ गया, मिल गया आंसर अपने पास. तो डी का थर्ड यहाँ पे बस दिख रहा है, तो इसलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा. बाकी का देखेंगे आप 78 पे अगर एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है तो ये प्लेटिनम होता है. 52 पे एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, तो ये 52 का एलिमेंट्स एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में पाया जाएगा, और पीटी जो हमारा है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मान लो अगर हमको जैसे याद एग्जैक्टली नहीं है तो उस कंडीशन में भी कर सकते हैं. 52 का 50 पे टिन होता है. मिनिमम सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, न्यूट्रम, जिरकोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ड्यूटेरियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन. इसका एंटीमनी टेल्यूरियम आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जैक्टली ना याद हो, 1-2 अगर माइंड में क्लिक कर गया तो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम boron to aluminium is much larger than that from aluminium to gallium. The d orbitals in gallium are completely filled.
दोनों सही स्टेटमेंट है भाई। बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच का जो डिक्रीजमेंट होता है वो लार्जर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एल्यूमिनियम, और मैंने आपको जब बताया था पिछले वीडियो में कि जो एल्यूमिनियम गैलियम के बीच का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी गैप होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल्स जो गैलियम का है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। किधर है भाई? इधर है, सी ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात सही कर रहा है। इट्स ऑर्डर, देखो जैसे अभी मैंने चर्चा किया था तो ये क्वेश्चन देखिए आगे मिल भी गया कि हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन और जेनॉन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन। आप अगर इसकी बात करें तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन सबसे यहाँ पे प्लस में कम वैल्यू होती है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू होती है, नियान की सबसे ज़्यादा होती है। अगर नियान की सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया था तो आप आंसर यहाँ से ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, दो ऑप्शन देख सकते हैं। हीलियम के बाद जेनॉन का ऑप्शन आता है, तो हीलियम के बाद जस्ट जेनॉन ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो आपको याद चला। तो ऐसे अब आपका चाहे तो आप डाटा भी याद कर सकते हैं, पर डाटा नहीं याद है तो आप इसकी पॉइंट्स को याद करके जा सकते हैं। अगर रीजन की बात करें तो हीलियम बहुत छोटा स्पीसीज है, ठीक है। साइज की बात करें तो 1s में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे जेनॉन की बात करते हैं, जेनॉन बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस तरीके से होता है। नियॉन के केस में क्या है, नियॉन के केस में जितना इलेक्ट्रॉन हम ऐड करने जा रहे हैं पहले, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर से लगानी पड़ती है, ठीक है। तो नियॉन की जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Ne, Mg एंड Si रिस्पेक्टिवली आर 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ Al पूछा है। आपको देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होता है। आपको बताया इसका 3s1 होता है, 3s2 होता है और यहाँ 3p1 होता है और ये 3p2 होता है। तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब सोडियम की बात करें तो ये सबसे कम, पहले यहाँ Mg, लेकिन Mg का Al से ज़्यादा, अभी चर्चा किए थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन का ज़्यादा। तो सोडियम का 496 और 786, तो सिलिकॉन का हो गया 737। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ये होगा, इन दोनों के बीच में कोई डाटा दिख रहा है। 487 तो 496 से भी कम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। 768 737 से ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा। 856 नहीं होगा, तो 577 इज द राइट आंसर। तो आपको डाटा का याद करने की कहाँ ज़रूरत पड़े, आप कंपैरिजन करके इसको आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नियरली द सेम और आइडेंटिकल। देखिए ये सारी चीज़ें, रुबीरियम और सीजियम जो है हमारे, जो देखते हैं रुबीरियम और सीजियम, ये रुबीरियम और सीजियम लगभग इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है, मतलब माइनस में समथिंग 46.0 किलो जूल पर मोल होता है, अगर सही से मुझे याद है तो। आर्गन और क्रिप्टॉन की भी सिमिलर होती है। आर्गन और क्रिप्टॉन अभी जो मैंने बता रहा था कि नियान में सबसे ज़्यादा होता है, हीलियम में सबसे प्लस में कम होता है, फिर उसके बाद जेनॉन, फिर आर्गन और क्रिप्टॉन की लगभग बराबर, नियान में सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों की लगभग बराबर होती है। इसका प्लस में 96 के अराउंड, मुझे अगर एग्जैक्टली डाटा याद है तो प्लस में 96 किलो जूल पर मोल के अराउंड होता है, या -46 किलो जूल के पर मोल के हिसाब से होता है। तो इन दोनों की तो सेम होती है। सोडियम और पोटेशियम नहीं, आयोडीन और सिट्रीन नहीं होता है भाई। तो ये ए और सी, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यहाँ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ के इज लेस देन Na एंड Li। ये तो सही बोल रहा है ना, ये सही बोल रहा है भाई। के का ऊपर से नीचे आने पे घटता है, तो लेस देन। जेनॉन डज नॉट हैव द लोवेस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अभी देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन उस डाटा के हिसाब से जो हम लोग अभी देखे हैं उससे पूछ रहा है। तो जेनॉन का तो होता नहीं है, किसका होता है, हीलियम का होता है, तो ये भी गलत है। जेनॉन डज नॉट बोला है ना, सही है, सॉरी, डज नॉट हैव,
तो सही बोला है, क्योंकि लोवेस्ट किसका होता है, हीलियम का होता है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक नंबर 30। अभी 37 के लिए क्या बोले, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम। अब भाई यहाँ 2 यहाँ पे S2 कंडीशन आएगा, यहाँ S1 कंडीशन आएगा, तो कहाँ से सही बोला है, तो लोअर होगा, सही बोला। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट 30। तो 38 एटॉमिक नंबर मतलब जिंक, गैलियम। यहाँ पे ये कह रहा है हायर देन दैट ऑफ, कहाँ, यहाँ तो P1 कंडीशन रहेगा ना गैलियम में, और यहाँ पे तो कंप्लीट रहेगा 3D10 4s2, तो यहाँ से निकालना टफ है ना भाई, तो कहाँ से हायर होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि जब हम 3D की 10 की बात करते हैं, 4s2 की जिंक की बात करेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबकि ये कह रहा है कि गैलियम में ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इन क्लोरीन मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटम। तो ये तो सही बोल रहा है स्टेटमेंट 2 कि एनायनिक स्पीसीज माइनस जाता है तो नॉर्मल हो, जैसे Cl है, Cl माइनस, उसकी साइज इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसकी साइज जो है बड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो क्लोरीन के लिए कह रहा है कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस का जस्ट दुगना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Be बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, अभी तो पढ़े हैं यार हम लोग। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखिए ये पूछ रहा है। तो बेरिलियम, बोरॉन, तो बोरॉन का सबसे कम, फिर बेरिलियम का हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बोरॉन के बाद बेरिलियम, बोरॉन के बाद बेरिलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके क्या पीछे कारण हम लोग पीछे अभी वीडियो में डिस्कस ही किए हैं, तो आगे चलते हैं। IPAC nomenclature of an element with electronic configuration radon 5F14 6D 7F। देखिए ये बहुत बड़ा अच्छा nomenclature के लिए आपको आप पढ़े होंगे, तो nomenclature के रूल के लिए नंबर्स याद करने पड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, ये जो नंबर है अन से शुरू होता है, फिर यहाँ से अन 1 के लिए होता है, नील होता है इसके लिए, 0 के लिए, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, बाई, ट्राई, क्वाड, ऐसे करके आपको नंबर्स होते हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, हमको चाहिए एटॉमिक नंबर। हमको जब एटॉमिक नंबर चाहिए भाई, तब तो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे IPAC नॉमेनक्लेचर एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, जैसे रेडॉन का क्या होता है, 86 होता है। ठीक है, रेडॉन आप देखेंगे 86, तो इसमें जितने F में इलेक्ट्रॉन है 14 + 1 + 2 86, 14 100 1 तो 103 हो गया। अब 103 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 3 के लिए ट्राई और लास्ट में लगा देते हैं UIUM। तो अन नील ट्राइयम। 0 के लिए जब आपको पता ही है नील लगाते हैं, 1 के लिए अन लगाएंगे और 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो बेटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आसानी से कर लेंगे। तो अन नील ट्राइयम ये 103 एलिमेंट लॉरेंशियम का होता है। ठीक है, तो उसको हम अनिल ट्राइयम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू अभी पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जो ऑक्सीजन का ग्रुप होता है, ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लीस्ट होती है। क्या होती है, लीस्ट, सबसे कम होती है नेगेटिव वैल्यू में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन की सबसे कम दे रहा है यार, 3 तो दे दिया ऑप्शन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है, आपको ये भी पता है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर या सल्फर से ज़्यादा सेलेनियम ना, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, टेल्यूरियम का ज़्यादा, टेल्यूरियम का ज़्यादा, सेलेनियम इसमें और इसमें क्या अंतर, अच्छा सल्फर ज़्यादा दिया यहाँ, सेलेनियम का ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर का होता है, करेक्ट। सल्फर का ज़्यादा सेलेनियम का, सेलेनियम से ज़्यादा टेल्यूरियम का, ये ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही है। जो ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इसका नेगेटिव वैल्यू में सबसे कम होता है और इसका सबसे ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एसर्शन का है क्वेश्चन भाई ये, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी फॉर द ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। एकदम सही। अभी हम लोग कितनी बार ये सारी चीजें के बारे में बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन में पूरा कंडीशन 2p3 होता है, ऑक्सीजन में 2p4 होता है, तो यहाँ आसान है, यहाँ पे थोड़ा मेहनत है हाफ फील्ड की वजह से। तो बात तो इन्होंने सही कहा, ऑक्सीजन का कम होता है। द 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन एक्सपीरियंसेस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये सही कहा इन्होंने। तो रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग के लिए आ गया, अभी हम लोग इसकी भी चर्चा की। तो देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं आ रहे, एक आध क्वेश्चन सिमिलर, लेकिन वही मैटर घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब मन लगा के सारी पीवाईक्यूज को रट जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको याद करना है एग्जाम से पहले सब कर लीजिए। तो यहाँ से Cl2O3 क्लोरीन का ऑक्साइड है, आपको पता है कि वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर। जितना आप बाएं से दाएं चलते जाते हैं उनकी ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक होती जाती है। ठीक, तो क्लोरीन का ऑक्साइड। Na2O मेटल, इसका ऑक्साइड किसका होगा, बेसिक का। Al2O3 अभी मैंने बताया कि वो एम्फोटेरिक होता है। N2O जो है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो A का फोर्थ और B का सेकंड, ए का फोर्थ और बी का सेकंड इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाए। सी का फर्स्ट सही है और डी का थर्ड एकदम सही। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड्स, देखिए अभी इतना सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है जेईई मेंस के लिए। CaO कैल्शियम हमारा क्या है, मेटल है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड। और खास करके यस ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो उनके तो बेसिक ही होने वाले भाई, कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स E बिलोंग्स टू द पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, देखिए भाई ग्रुप 16 की बात आ गई, पीरियड तो जो भी हो चलो ठीक है, ग्रुप 16 की बात आ गई ना, सॉरी पता नहीं क्या हो गया इसको, चलो ग्रुप 16 की बात आ गई। ग्रुप 16 कौन थे ग्रुप की, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड में होता है। सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, इसकी बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप के, अगर मान लो इसका नहीं याद है आपको, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन वाले अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से में जाते हैं, 2p4, तो मतलब इसके सब p4 होंगे। तो यहाँ 3p4, यहाँ 4p4, 4p4 वाले आंसर को फटाक से लगा देंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, टाइम अपना बचा लेंगे, क्योंकि हमको फिजिक्स और मैथ के लिए टाइम बचाना होता है ना। तो केमिस्ट्री हमारा ऐसा है जो बहुत धड़ाधड़ आपको स्कोर दिलाएगा, कम टाइम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ताकि आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम फिजिक्स या मैथमेटिक्स जिसके लिए भी आपको लगता हो उसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन आज का, 28 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो नेगेटिव आयन होगा, जिस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव आयन होगा उस सबसे बड़ा साइज, जिस पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आयन होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबके लिए नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या, Mg2+ सबसे ज़्यादा, फिर Na+ F- OP, एकदम करेक्ट आंसर। तो ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन रीजन का फिर से आ गया। द आयनिक रेडियाई ऑफ OP2- एंड Mg2+ आर सेम। कहा भैया, अभी तो चर्चा की, अब भी चर्चा की है, जस्ट कैसे आप कह दिए, नहीं मानेंगे। अब एसर्शन को सीधे करो कट आउट, ठीक है। बोथ OP2- एंड Mg2+ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये बात तो मैंने मान लिया भाई आपका, क्योंकि अभी मैंने इसका भी चर्चा किया। तो ये एग्जैक्टली आपको मानना पड़ेगा, हम तो मान चुके हैं। आप भी मान लीजिए कि रीजन हमारा सही है, पर एसर्शन इन्होंने गलत कहा है कि दोनों की साइज बराबर नहीं होती है। तो हमारे जो ए है वो फॉल्स है, बट आर इज ट्रू। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। आपको पता है भाई क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, सोचना ही नहीं है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, आंसर धाड़ से मार दो, क्योंकि ऑप्शन में एक ही में क्लोरीन की सबसे ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की होती है, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम। एकदम सिंपल है भाई, फटाक से आंसर हो सकता है, कोई जिस चिंता करने की बात
नहीं थी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या ही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन यहीं पे एक ही दिया है ना भाई, सीधे आंसर हम लोग मारेंगे, क्यों सोचेंगे इतना ज़्यादा, टाइम भी तो बचाना है। गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स Na2O, As2O3, N2O, NO एंड Cl2O7। क्या पूछा, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसकी भी चर्चा अभी हुई है। ये हमारा क्या होता है, एसिडिक, ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, ये भी क्या है हमारा, न्यूट्रल। Na2O एस ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक, बचा बस ये, यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है बस। जो आर्सेनिक का है As2O3 वो हमारा क्या है, एम्फोटेरिक, तो एक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। स्क्रीन पे भी तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है 2021 का, वो हमें मैच द लिस्ट दिख रहा है। फर्स्ट लिस्ट में मेटल आयंस दिया है और सेकंड लिस्ट में दिया है ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ग्रुप्स अलग अलग होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीज 2+ दिया है, आर्सेनिक 3+ दिया है, कॉपर 2+ दिया है और एल्यूमिनियम 3+ दिया है। ठीक है, तो अगर हम देखें मैग्नीज 2+ की बात करें तो ये हमारे जो ग्रुप है मैग्नीज 2+ ग्रुप हमारा कौन सा होगा, 4th ग्रुप का है, ग्रुप 4th का है ना, ठीक है। और कॉपर 2+ की बात करें अगर, तो कॉपर 2+ की बात करेंगे तो हमारा वो किस ग्रुप से आ जाएगा, कॉपर 2+ जो है और कॉपर 2+ जो हमारा होगा वो सेकंड बी नहीं, सेकंड ए ग्रुप से। आर्सेनिक जो 3+ है वो हमारा ग्रुप सेकंड बी से है। एल्यूमिनियम जो 3rd+ है वो ग्रुप 13 में, ग्रुप 3 में। तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स के ये आप देखेंगे तो एक ग्रुप है एनालिसिस का, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ग्रुप है वो अलग अलग आप याद कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 3+ के साथ इसमें ग्रुप 3 में Fe3+ भी होता है, क्रोमियम 3+ भी होता है, ठीक है। आर्सेनिक के साथ Sb, आप कई सारे ग्रुप एनालिसिस के हैं वो याद कर सकते हैं। तो हमारा ए के लिए 3rd, बी के लिए 4th, सी के लिए 2nd, ये बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप एनालिसिस के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, बहुत रेगुलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा नहीं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सेम डेट पे है, मॉर्निंग शिफ्ट का, assertion और रीजन का क्वेश्चन है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एकदम सही बात इन्होंने कही है, assertion एकदम राइट है। फिर रीजन की बात, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहाँ से भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो बढ़ता है, तो आर तो गलत हो गया, रीजन हमारा क्या है, गलत हो गया। एसर्शन लेकिन हमारा क्या है, सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और अगर रीजन की बात की तो उसमें लिखा है कि इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई फॉर द आयंस P पे 3- S पे 2- Ca2+, K+ और Cl-। मैंने आपको पिछले ही वीडियोस में भी बताया, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो रेडियाई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जा रहा है, कई सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में समझ लीजिए, जान लीजिए कि जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगी उसकी उतनी साइज ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उसकी उतनी कम साइज। तो ए ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि P पे 3- ग्रेटर देन S पे 2- Cl- ग्रेटर देन K+, एंड तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये कंडीशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। असर्शन, बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली स्टेबल। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग केटाइनिक साइज। एकदम सही चीज है। देखो भाई, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जैसे जैसे साइज केटायन की बढ़ेगी
केटायन की जो साइज है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो ये सही है। कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है और हाईली स्टेबल है, ये भी है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जैसे जैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and R is the true explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से वही क्वेश्चन, सिमिलर तरह के क्वेश्चन। अगर Mg की बात करेंगे तो यहाँ पे S2 कंडीशन आएगा, यहाँ पे P4 कंडीशन आएगा, यहाँ पे P1 कंडीशन आएगा और यहाँ पे P3 कंडीशन आएगा। तो अगर हम इस कंडीशंस को देखें तो जो सबसे कम होगा उसका होगा P1 वाले का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। तो सबसे कम तो एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम के बाद Mg का होगा, Mg के बाद सल्फर का होगा, फिर फास्फोरस का होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के केस में P3 है तो यहाँ हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाएगा। हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाएगा तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी भैया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग के लिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि लिस्ट मैच कराना है। पहले लिस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaOH कैसा नेचर है। अच्छा ठीक है, सारे का नेचर पूछा हुआ है। तो NaOH आपको पता है कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का, ये बेसिक, दो बेसिक नेचर के हो गए। BeOH का ट्वाइस और AlOH का थ्राइस, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो A का सेकंड और C का सेकंड दिया है इसमें, B का थर्ड सही है, C का सेकंड, D का फर्स्ट सही है और E का थर्ड सही है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है, सारे हाइड्रोक्साइड्स है उनका एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आयनिक रेडियाई ऑफ F माइनस एंड O पे 2 माइनस रिस्पेक्टिवली आर 1.33 एंगस्ट्रॉम एंड 1.4 एंगस्ट्रॉम, व्हाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ N इज 0.74 एंगस्ट्रॉम। N की रेडियस बताइए 0.74 एंगस्ट्रॉम, F माइनस O पे 2 माइनस की रेडियाई दी हुई है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N पे 3 माइनस। भाई N पे 3 माइनस, O पे 2 माइनस और F पे माइनस से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे और N पे 3 माइनस सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, तो उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया भाई। तो इट इज बिगर देन O पे 2 माइनस एंड F माइनस। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ionic radii of K plus, Na plus, Al3 plus and Mg2 plus are in the order। फिर से नहीं, इसमें दो अलग अलग दे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि केवल हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक करते आ रहे हैं तो प्लस वस देख करके नहीं, यहाँ फिर मैटर हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे आपको ये Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन K प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो K प्लस की साइज तो सबसे ज्यादा होने वाली है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बिलो, मतलब आप देखोगे तो ग्रुप में नीचे, सोडियम के नीचे पाया जाता है, तो उसमें एक ऑर्बिटल और ज्यादा है, तो वहां पे तो साइज सबसे बड़ी होगी। और इन तीनों में आपको पता है कि जिस पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी, क्योंकि ये Al3 प्लस, Mg2 प्लस और Na प्लस ये तीनों कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement for D.I. Mendeleev is incorrect बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है हमारे। तो ही ऑथराइज द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है।
at the time he proposed periodic table of element, the structure of atom was known. Element with atomic number is 101 is named after him. ठीक है, मेंडलीवियम. He invented accurate barometer. ठीक है, देखिए बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, मतलब बी इनके लिए जो दिया हुआ कि एट द टाइम ही प्रपोज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन. ठीक है, तो ये एलिमेंट स्ट्रक्चर ये बारे में, हाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, पर पूरी तरीके से डिटेल में कहा उन्होंने पूरी तरीके से दिया था, तो ये इनके बारे में स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई बट हायर देन दैट ऑफ जेड. देखिए ये चीजें समझने हैं को कि मैग्नीशियम की बात कर रहा है वो, ठीक है, और कह रहा है कि जेड से वो ज्यादा है, जेड से ज्यादा है, और एक्स और वाई से क्या है, कम है. तो एक्स और वाई ज्यादा है मतलब जेड से कम, तो जेड को हम पहले पकड़ते हैं. तो क्लोरीन रिस्पेक्टिवली में जेड से कम तो हो नहीं सकता. सोडियम हो सकते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन में हो सकता है. अब रही बात आर्गन और क्लोरीन, रही बात लिथियम और लिथियम, भाई ये लिथियम कहाँ, ठीक है, लिथियम की बात कर लिए तो यहाँ पे कहाँ हो पाएगा, तो आर्गन और क्लोरीन से कम होता है. ठीक है, तो ये सही एकदम, आर्गन और क्लोरीन से कम होगा लेकिन सोडियम से ज्यादा होगा, लिथियम से कहाँ कम होगा, कैसे कुछ भी. ठीक है, तो ये ध्यान में रखें. आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस आयन इज 1.02 एंगस्ट्रॉम. द आयनिक रेडियाई ऑफ Mg2 प्लस एंड Al3. कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है. Na प्लस का 1.02 है, तो Mg2 प्लस और Al3 प्लस का उससे कम होगा. सिंपल. तो पहला ऑप्शन को कर दो कट. ऐसे देखिए क्वेश्चन करने का क्या आता है ना, ट्रिकिंग. तो पहले ऑप्शन को कर देते हैं हम कट. क्यों, क्योंकि 1.05 ज्यादा हो गया, और दूसरे ऑप्शन के पास रुके रहते हैं 0.72 और 0.54. ये एकदम लग रहा है कि ठीक ठाक है, पर आगे के ऑप्शन को दे 0.85 और 0.99. ठीक है, अब 0.85 Mg2 प्लस का दिया, 0.99 Al3 प्लस का, तो Mg2 प्लस का तो ज्यादा होना चाहिए ना, Al3 प्लस का तो नहीं होना चाहिए ज्यादा, तो ये भी कट आउट. यहां पे भी Al3 प्लस का ज्यादा दिया, तो ये भी कट आउट. इसका मतलब केवल और केवल यही ऑप्शन हमें सही दिखाता है. डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कंपेयर करके भी देख सकते हो कि Mg2 प्लस का ज्यादा होना चाहिए Al3 प्लस से. क्यों, क्योंकि Al3 प्लस और Mg2 प्लस Na प्लस तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. Al3 प्लस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसकी साइज छोटी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन सेटिस्फाइज. आपको पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी. फटाफट टिक करते जाइए और आगे बढ़ जाइए. ठीक, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इनका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है. अगर ये नेगेटिव वैल्यू की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा है ये. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के बाद अगर ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू अगर दिया है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है, अगर ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, तब ये नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से होगा आंसर. अगर पॉजिटिव की बात कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है तो. ठीक है, IBrCl Cl तो सबसे कम कहीं दिया ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं. तो ये इसी की बात कर रहा है, ये समझ लीजिएगा. तो ऐसे करके ऑप्शन करके वैल्यू के हिसाब से भी दे सकता है, पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स X, Y एंड Z विद एटॉमिक नंबर्स रिस्पेक्टिवली 33, 53 और 83. अगर मुझे सही से याद आ रहा है 33 पे कौन सा हो सकता है, 83 पे तो बिस्मथ होता है, 53 पे आयोडीन है, 33 पे क्या होता है, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, AS. तो ये आर्सेनिक जो होता है वो हमारा तो नॉन मेटलॉइड्स होता है. तो X इज मेटलॉइड, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल. C ऑप्शन इज करेक्ट. ऐसे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद रहे आपको एटॉमिक नंबर, नहीं तो एक अगर एटॉमिक नंबर कोई याद है तो दूसरे को उससे रिलेट करके आप लिख सकते हो. ठीक है, X इज मेटलॉइड एंड Y इज नॉन मेटल, क्योंकि आयोडीन नॉन मेटल और Z जो होता है बिस्मथ मेटल होता है. तो C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एलिमेंट X एंड Y यूजिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो. आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, X की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो दी हुई है
वो हमारा दिया हुआ है 495 और 731 वाई की पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा है 4563, यहाँ 1450। मतलब यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लग रही है। यहाँ पे पहला भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में भी इजी ही है, बहुत इजी है, तो फटाक से निकल जाए। मतलब एफ कहाँ से होगा भाई, एफ में से इलेक्ट्रॉन, एम जी में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर दूसरा एफ, नहीं ये भी नहीं है। एन ए ये हो सकता है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत होगी क्योंकि P6 कंडीशन आ जाएगा, तो ये और वाई इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना सही, तो ये सरल, ये सही है बिल्कुल। Mg पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Mg में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है चलिए नॉर्मली ईजी है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ है ही नहीं, आसान है। तो एक्स और वाई जो हमारा होगा सोडियम और मैग्नीशियम होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर, पूछा है कि इसमें से कौन सा पेयर, दोनों पेयर मतलब जो ऑक्साइड होगा, तो भाई ये कैल्शियम का ऑक्साइड है तो इसमें ये तो होगा ही नहीं से, यहाँ भी कैल्शियम का ऑक्साइड होगा ही नहीं, और यहाँ पे बेरियम का ऑक्साइड है, ये B2O3 और SiO2 दोनों हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर का। सिंपल देखिए, जैसे एग्जैक्टली नहीं याद है पर कुछ पॉइंट्स हमें एग्जैक्टली याद रहते हैं, तो उससे हम कट आउट करके ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ये मैं इसलिए तरीका बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है आपको स्ट्रेटेजी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, पिछले भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि जो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती है, अगर हम नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सल्फर की सबसे ज्यादा होती है इस ग्रुप में, फिर सेलेनियम की होती है, फिर टेल्यूरियम की, फिर ऑक्सीजन की होती है। आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ये ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की बात कर रहे हैं, मैच कराना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है। तो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब आप P1 कंडीशन यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे S2, P4 और P3, आपको पता है कि P1 मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बोरॉन की बात कर रहा है 2 2 4 1 5, और यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, बेरिलियम की। आपको पता है कि बोरॉन की कम होती है सबसे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 801। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक ही कोई दिया ऑप्शन तो सही है, देखो सीधे सीधे हमारा आंसर मिल गया, दूसरे टाइम का बचाने के लिए। बाकी आप देखने के लिए देख सकते हैं क्योंकि बी का सेकंड होगा, अब P3 कंडीशन इसका सबसे ज्यादा होगा तो ये 1402 हो गया सी का, उसके बाद इसका सेकंड नंबर पे आएगा, यहाँ पे आपको पता है, तो ये आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अरे बी ऑप्शन कहां से मैंने लगा दिया, गलत है गलत है, ए का फोर्थ कहां चला गया भाई। ठीक है, तो डी का फोर्थ होना चाहिए यहाँ पे, डी का फर्स्ट, आई एम सॉरी, डी का फर्स्ट होना चाहिए, हम लोग डी मिला रहे थे ना, तो डी का फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ए का सेकंड सही है, बी का थर्ड सही है, सी का सॉरी ये सी ऑप्शन इज राइट। सॉरी मुझे पता है कि आप लोग ने पकड़ लिया मुझे तुरंत, पर ठीक है मेरे से मिस्टेक हो गया, मैचिंग मैंने सही कराया पर यहाँ देखने में गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे आप सीधे सीधे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या आयोडीन ब्रोमीन ऐसे उल्टा नहीं, यहाँ पे क्या होती है, क्लोरीन क्लोरीन की ओवरलैपिंग और ब्रोमीन ब्रोमीन की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग अगर होगी तो उनकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगी, और जब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगी मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो इसलिए क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो दो ऑप्शन में क्लोरीन ज्यादा दिया, लेकिन मैंने कहा क्लोरीन और ब्रोमीन की बहुत अच्छी होती है, तो ब्रोमीन की उसकी बात आती है नंबरिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्लोरीन के सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और आयोडीन की सबसे कम होती है क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है, ओवरलैपिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बॉन्डिंग बनाने में, दैट इज वाई ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आपको फिर से वही चीज मिल गया, क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनके रेडियाई, फटाफट कर डालिए, सीधे से क्वेश्चन टिक करिए, धड़ से करिए, आगे बढ़िए। जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी कम साइज, एन पे 3 माइनस, ओ पे 2 माइनस, एफ माइनस, एन ए प्लस, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, सेम दूसरे स्लॉट में। देखिए O पे 2 माइनस, F पे माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, सिमिलर क्वेश्चन, सेम कलर के क्वेश्चन, फिर से टिक मार के आगे बढ़ते हैं। O पे 2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। देखिए कंफ्यूजन फटाक से ऐसे देख करके मत, पूरी तरीके से जब तक एक बार श्योर नहीं हो जाइए, 1 सेकंड के लिए रीचेक कर लीजिए, तभी क्वेश्चन को टिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को टिक करने में ये प्रॉब्लम जरूर होता है, इधर उधर रहता है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट 800 है, 2427, 3658, 25,000 एंड 32,800। देखिए आपको जैसे ही कहीं पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा एनर्जी की लगती है, आप वहां स्टॉप करिए। जैसे 800 बहुत ठीक है, आसान निकल गया इलेक्ट्रॉन, 2400 ठीक है निकल गया, 3600 बहुत ज्यादा एनर्जी तब भी नहीं लगानी पड़ी, अचानक 3600 के बाद 25,000, मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत जब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, मतलब उसके क्या है, कंप्लीट फील्ड से लगानी पड़ती है, तभी इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उनके इलेक्ट्रॉन को नहीं। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द स्टेटमेंट फर्स्ट टू 4 करेक्ट वन, बी हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू Mg, सही है। B हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन Al, एल्यूमिनियम से हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये भी ठीक है क्योंकि साइज में छोटी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसके बाद बोथ B एंड चार्ज ऑब्लिक रेडियस रेशियो B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Al, ये गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है ना, तो चार्ज ऊपर है, रेडियस तो गड़बड़ है। फिर बोथ बी एंड एल फॉर्म मेनली कोवेलेंट बॉन्ड, ये एकदम सही है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पहला ही ऑप्शन है, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अननीलइनियम, अन मतलब कि 1, नील का मतलब 0, इन का मतलब 9, 109। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2020 वालों मॉर्निंग स्लॉट में जो 3 सितंबर के दिए हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन टिक किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The 3 elements X, Y and Z are in third period of periodic table. The oxides of X, Y and Z are respectively are basic, amphoteric and acidic. Basic मतलब सबसे इधर लेफ्ट, फिर एम्फोटेरिक, फिर उसके बाद एसिडिक। मतलब बेसिक की जो एटॉमिक नंबर होगी सबसे कम होगी, एम्फोटेरिक की उससे ज्यादा और एसिडिक की सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि बाएं से दाएं चलते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, बेसिक प्रॉपर्टी घटती है, बीच में एम्फोटेरिक होता है, सिंपल। तो X की जो एटॉमिक नंबर होगी वो सबसे कम होगी, फिर Y की होगी, फिर Z की सबसे ज्यादा होगी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली दैट शोज द एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस। क्या सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बाएं से दाएं चलने बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस से दाएं चलने पर घट जाता है। तो ये हमारा क्या है, अलग बिहेवियर शो कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल आर 496, 4560 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई एक मेटल है, इधर मेटल है, ये अगर इसका 496 पहला आयनाइजेशन 4560, मैंने अभी कहा कि जब फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, क्योंकि 496 बहुत जल्दी निकाले, 4560 बहुत कम, तो इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, M+ होगा, मतलब M पे +1 होगा, और जब M पे +1 होगा तो उसका मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, MOH बनेगा। तो MOH अगर है तो ये HCl से रिएक्ट करेगा तो इसके एक H को ले लेगा, आसानी से बना लेगा, MCl बना लेगा और वाटर बना लेगा। तो इसका मतलब 1 मोल क्या चाहिए, ले सकता है ये HCl। लेकिन वही MOH है और H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2 H रिलीज करता है, तो उसके एक ही H को रिलीज कर पाएगा, मतलब इसके हाफ मोल H2SO4 को लेगा। तो ये 1 मोल लेगा और हाफ मोल लेगा। क्या ऑप्शन दिया है,
और हाफ नहीं दिया, 0.5 में दिया है, तो ये सही है। तो 1 मोल HCl का यूज कर पाएगा और 0.5 H2SO4 को यूज कर पाएगा उसको कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम EU2+ और ट्राईवैलेंट सीरियम मतलब Ce3+, ठीक है। यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि 63 है और 58 है। 63 4AF7 आएगा, 58 D1 एंड 4AF1 बचेगा, ठीक। Ce3+ में है तो D का एक इलेक्ट्रॉन और S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पे 4F7 बचा। तो ये 4F7 किधर है, U का और इसका 4F1, D ऑप्शन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लॉक के पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैं उनके क्या क्या होते हैं, फिर उस हिसाब से आप प्लस चार्ज आएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली, कितनी बार पूछोगे, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही है। N2O3 एसिडिक, Li2O बेसिक, Al2O3 एम्फोटेरिक, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बी हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बी, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। बोरॉन की कह रहा है कि बोरॉन का जो है स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम की तुलना में, ठीक है। इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p के इलेक्ट्रॉन को सही बात है निकाल सकता है इजीली। 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ b इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन बाय ऑफ b, ठीक है, ये भी ठीक है ना। 2p इलेक्ट्रॉन्स ऑफ b इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द b, ठीक है। 2p इलेक्ट्रॉन मोर शिल्डेड, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ b इज मोर देन be, एटॉमिक रेडियस बोरॉन का ज्यादा ना, बोरॉन का कम होता है बेरिलियम से, बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। तो ये तो गलत हो गया, फोर्थ वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और डी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, देखिए आपको सीधे सीधे ब्रोमियम है यहाँ पे, ब्रोमियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, और ब्रोमीन आपको पता है बहुत नीचे पाया जाता है, तो ब्रोमीन की साइज क्या हो जाएगी हमारी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद क्लोरीन की साइज होगी, क्योंकि क्लोरीन भी उसी के जस्ट ऊपर, बाकी तो उसके सारे ऊपर वाले पीरियड में है। तो ई सबसे ज्यादा तो सब में दिया है, डी लेकिन 2 ही में दिया है, तो ये दोनों को हम कट आउट कर लेते हैं, फटाफट करने ना। तो उसके बाद ए की बात कर रहा है और उधर सी की बात कर रहा है। आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इधर से उधर चलने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब फ्लोरीन सबसे कम होगा, कार्बन सबसे ज्यादा इसमें। तो कार्बन ज्यादा किसमें दिया है, ए वाला ऑप्शन इसमें है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए। और सी, ठीक है, बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल ऑफ Na, Mg, Al एंड Si रिस्पेक्टिवली। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे कम होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। Mg का उससे, Mg से ज्यादा Mg से कम एल्यूमिनियम का, हाँ एल्यूमिनियम का कम होगा, Mg का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे S2 कंडीशन होता है, यहाँ P1 कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस किए। तो Na के बाद किसका होना चाहिए, Mg का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। Mg का क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये 737, फिर 577 Mg का, सॉरी हाँ 37 ज्यादा है, 577 एल्यूमिनियम का कम है, 786 इसका सिलिकॉन का फिर ज्यादा है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि जो Na का होता है, हम लोग देखे थे, Na से ज्यादा क्या आएगा, Al का, और Al से ज्यादा Mg का, और Mg से ज्यादा Si का आएगा, ठीक है, ये ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, देखिए यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देख लेते हैं। तो यहां पे आएगा 3d8 4s2, यहां पे आएगा 3d7 4s2, यहां पे आएगा
3d5 4s2, यहाँ पे आएगा 3d6 4s2। आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पहला निकल जाएगा, फिर दूसरा एस निकल जाएगा, तीसरा यहाँ से निकालने के लिए हाफ फील्ड कंडीशन है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तीसरा यहाँ से हाफ फील्ड कंडीशन है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मैक्सिमम अगर पूछता तो यहाँ आ जाता। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 है, डी है, 8 है, निकालने में कोई दिक्कत, एनर्जी लगानी तो ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पे भी। लेकिन अगर मिनिमम की बात यहाँ पे किया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे, निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे, निकल गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d6 से निकालना है, और जैसे ही 3d6 से निकालना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 3d5 बनेगा, जो कि एक स्टेबल कंडीशन है। तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और जो चीज चाहता है खुद से, तो वहां पे एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। तो मिनिमम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी थर्ड वाली, वो होगी आयरन के लिए, इन चारों के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स F, Cl, S, Se and lithium and sodium respectively, the element that release more energy upon the electron gain are। देखिए क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फिर क्लोरीन के साथ सल्फर, सल्फर की भी सेलेनियम से ज़्यादा होती है, और लिथियम सोडियम में लिथियम की ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे क्लोरीन, सल्फर और लिथियम, सी ऑप्शन। देखिए क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, सल्फर सेलेनियम में सल्फर की ज़्यादा होती है, लिथियम सोडियम में लिथियम की ज़्यादा होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, क्योंकि रिलीज की बात कर रहा है, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो इन तीनों के मिला के जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होगी। तो सबसे पहले माइनस में जो सबसे यहाँ पे, और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन की है, फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो सेकंड नंबर पे जिसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन सेकंड नंबर पे और रिस्पेक्टिवली बोला है, ऑर्डर उसी को ध्यान रखना है। तो सेकंड नंबर पे कहाँ पे माइनस सबसे ज़्यादा है, केवल और केवल इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा सही भी होगा। तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद इसका, फिर सबसे कम इसका। इतना सिंपल क्वेश्चंस दिया है, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 2019 का, कि इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज। तो बोरॉन और बेरिलियम की कंपैरिजन करने के लिए पूछा है, बोरॉन और बेरिलियम की बात कर रहा है। ठीक है, बोरॉन और बेरिलियम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2p1 कंडीशन होता है, यहाँ पे 2s2 कंडीशन होता है, आपको पता है। तो मैंने बताया था कि जब आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन किए थे कि आपकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p1 कंडीशन में, तो वहाँ से आसानी से, थोड़ी कंपेरेटिवली आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इसलिए कम एनर्जी लगती है। तो बोरॉन की जो आयोनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो बेरिलियम यहाँ पूछा इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, तो बेरिलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो बोरॉन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये जो सी और डी वाले ऑप्शन है ये दोनों तो कट हो गए, यहाँ लेसर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यहाँ पे ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर। अब दो ऑप्शन यहाँ पे, लेसर न्यूक्लियर चार्ज या ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। तो जो बेरिलियम है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो इसका मतलब कि बेरिलियम के पास लेसर न्यूक्लियर चार्ज होगा एज कंपेयर टू बोरॉन। ये ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं वहाँ पे आपको जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जब बढ़ेगा तो साइज, तभी तो साइज की बात आती है कि साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे लेसर न्यूक्लियर चार्ज और ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेरिलियम के बारे में पूछा है, कंफ्यूजन अब क्वेश्चन से ध्यान देखिए। बेरिलियम के पास, तो बेरिलियम जो होता है वो बोरॉन की तुलना में उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट इन। 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछ रहा है किसमें सबसे कम। यहाँ ये लिथियम दिया है, हाइड्रोजन दिया है, सोडियम दिया है और पोटेशियम दिया। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रोटॉन किस में होगा,
ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम में, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा जितना तो उतना प्रोटॉन ज़्यादा। अब प्रोटॉन ज़्यादा होगा जब न्यूक्लियस में, तो उसके अराउंड जितनी भी ऑर्बिटल हो गया, अब जितना जितना क्लोजर होगा यहाँ पे ये प्लस चार्ज, जितना इसमें प्रोटॉन का मतलब क्या है प्लस चार्ज न्यूक्लियस में, और जितना ज़्यादा होगा वो पहले वाले ऑर्बिटल को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेगा, सेकेंड वाले को और तेज़ी से खींचेगा। तो जो 2s ऑर्बिटल है यहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, और न्यूक्लियस के क्लोजर होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो लोवेस्ट इन पूछा है, तो इसलिए पोटेशियम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पूरा, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है। तो द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज, पूछा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में जो सबसे, क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है। अगर आप पोटेशियम को देखो तो यहाँ S1 कंडीशन आएगा, यहाँ पे D1 स्कैंडियम है, यहाँ पे S2, यहाँ पे भी S2 कंडीशन। आपको पता है कि यहाँ पे जब S1 कंडीशन, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर यहाँ कहाँ से P6 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालना पड़ेगा, P6, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबा गैप होगा, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। बाकी सब में उतना ज़्यादा गैप नहीं होगा, स्कैंडियम में पहला निकलेगा D से, फिर उसके बाद S से भी निकल सकता है, कैल्शियम में एक इलेक्ट्रॉन निकला दूसरा तो और आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे भी बेरियम कैल्शियम वाले ग्रुप का, तो आसानी से, तो D में जो है गैप सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएसी सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119, देखिए 119 है तो 1 के लिए अन, फिर 1 है तो उसके लिए फिर से अन, 9 होता है तो उसके लिए इन, आई लास्ट में यूएम लगा लेते हैं। तो इसका पहला लेटर यू, इसका पहला लेटर यू, इसका पहला लेटर ई, तो यू यू ई, तो आप सब लिखते हैं यू यू ई, ये सिंबल होगा, तो यू यू ई इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl माइनस AR एंड Ca2 प्लस इज अफेक्टेड बाई, अभी हम लोग चर्चा करते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं, Cu2 प्लस है, Ca2 प्लस, Cl माइनस AR, ये तीनों है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या होगी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना भाई, इलेक्ट्रॉन सबसे बराबर है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगी वो यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज के वजह से ये अफेक्ट दिखाई देता है साइज में डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लैंथेनॉइड आयंस दैट वुड शो कलर इज, देखिए यहाँ पे तो कंप्लीट फील्ड हो जाता है, यहाँ भी कंप्लीट फील्ड हो जाता है, लैंथेनियम से ल्यूटेटियम, यहाँ पे 0 कंडीशन, यहाँ भी 0 कंडीशन, ठीक है, मतलब D14 नॉट 0 कि मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आउट हो जाते हैं। यहाँ पे D7 कंडीशन होता है गैडोलिनियम 3+ में, यहाँ पे D5 होता है। आपको पता है कि ये भी स्टेबल कंडीशन होता है, D7 हाफ फिल्ड, F जितना बड़ा ऑर्बिटल आधा पूरा भर गया तो स्टेबल कंडीशन होता है, जिससे F ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, या इन तीनों केस में। जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं F के, सॉरी D5 नहीं F5, आई एम सॉरी, यहाँ सब जगह F7 F14 है, यहाँ F0, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखें, क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ F ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से तो यहाँ पे F ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि इनकम्प्लीट फील्ड F सबसेल है यहाँ पे, तो यहाँ आसानी से तो ये कलर शो करता है Sm3+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर्स 120 येट नॉट डिस्कवर या विल बी एन, देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे 118 जहां तक अभी तक ऑर्गेनिसेन तक जो हमारा डिस्कवर्ड है, वो कहाँ रखा गया है, P6 कंडीशन, मतलब लास्ट में इनर्ट वाले। तो इसका मतलब 119 जो होगा वो S1 वाला होगा, मतलब अल्कली मेटल्स होगा, और जो 120 होगा वो कहाँ होगा, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल में होगा। ठीक, तो S2 कंडीशन वाले में तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है भैया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि इसमें कौन सा सही दिया है। अब नीचे की देखिए, फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर का, गलत बात, सल्फर का ज्यादा होता है फास्फोरस का, इसलिए ये गलत। टेल्यूरियम सेलेनियम का ज्यादा होता है टेल्यूरियम से, ये भी गलत है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, आपको पता है कि सिलिकॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, भी गलत है। गैलियम और जर्मेनियम, ये सही दिया है, जर्मेनियम की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो दिस इज द राइट आंसर, आपको पता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कंपैरिजन करके आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया पेन, चलिए ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ CS, AL एंड S। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है, अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग पीरियड और अलग अलग ग्रुप दे करके, पर आप फिर भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कार्बन है यहाँ पे, अगर हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात करें तो वहाँ उसके नीचे सल्फर है, ठीक है। और एल्यूमिनियम कहाँ है, बोरॉन से नीचे इस वाले ग्रुप में एल्यूमिनियम है। और अगर हम इसकी बात करें CS की, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे नीचे बहुत होता है, तो CS की साइज तो सबसे बड़ी होने वाली है, तो ये और ये तो कट गया सीधे सीधे। अब रही बात सल्फर की साइज, इसकी बात करें अगर, यहाँ पे कार्बन की साइज सबसे छोटी होगी एल्यूमिनियम का, देखो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम और सल्फर दोनों बड़े होंगे इससे तुलना में, क्योंकि इसकी पीरियड यहाँ पे पीरियड आगे है, तो ऑर्बिटल बढ़ गया ना, तो ये तो बड़ी होगी, तो कार्बन तो सबसे छोटी होगी। दूसरा सल्फर और एल्यूमिनियम में आपको पता है कि लेफ्ट से राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज छोटी होती, मतलब सल्फर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो कार्बन छोटा, फिर सल्फर, फिर एल्यूमिनियम, फिर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने कुछ नहीं, लॉजिक, आपको रेडियाई का डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप कंपेयर करके पीरियोडिक टेबल देखते हुए आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू बेरिलियम। भाई बेरिलियम के साथ ये क्या करता है, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, पता है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सही से डाटा याद है पाउलिंग स्केल का, तो 1.5 दोनों की होती है, बेरिलियम की लगभग बराबर होती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the first electron gain enthalpy of oxygen is -140 किलोजूल पर मोल, its second electron gain enthalpy। आपको मैंने बताया था कि जब ऑक्सीजन, नेक्स्ट पिछले वीडियोस भी देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, O पे माइनस बनता है, तो वहां पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। जबकि जब O माइनस एक बार है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है O पे 2 माइनस, तो वहां अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ती है, और ओवरऑल भी देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो फर्स्ट की तुलना में जो सेकंड है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट से मोर नेगेटिव कुछ नहीं, पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट थैलियम इज, ठीक है, सही है। जब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछा था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्या बोलते हैं इसको, बैगन, आलू, गाजर, इंथैला, ऐसा करके कुछ याद करते हैं ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैसे याद हो सके याद करना है। तो बोरॉन इधर से इधर की तरफ जब जाते हैं तो ऊपर की तरफ +3 स्टेबल होता है, जबकि नीचे की तरफ +1 स्टेबल होता है, ड्यू टू ये जो S2 के इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2P1 है, तो ये S2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आगे चल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, मतलब नहीं करेंगे भाई, तो इसकी इनर्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हम कहते हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से जो बोरॉन के मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि नीचे जाते जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कह रहा है कि एक है प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज और इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज पहली बात तो नहीं, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन ग्रुप पे, ठीक है, लेकिन ये गलत नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, यही लाइन बोला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी किसी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे इन जनरल ऊपर से नीचे चलने पे घटती है, और एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होती है, बढ़ती है।
ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है पेस्टल। ठीक है, अब के समय में थोड़ा टैक्टिक बना दिए हैं कि पहले स्टार्टिंग में बॉल देखो 2018 की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा मैच द लिस्ट और स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या है कि मैच द लिस्ट और स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो वो इसलिए जो अभी के समय के जितने क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख लीजिए, और डाटा के हिसाब से तो ये सारे क्वेश्चन यही है, सब उठा के इधर उधर करके दिया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो थोड़ा चेंजेस हुए हैं। तो ये पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको पता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की फिर ऑक्सीजन की, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस, कितनी बार पूछेगा, ये बहुत बार पूछ रहा है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतने कम साइज। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस, करेक्ट, सी ऑप्शन इज द राइट। चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। तो आपको पता है यहाँ पे P1 P2 कंडीशन है, P3 कंडीशन को देखते हैं तो हम लोग मानते हैं कि ये हाफ फिल्ड है, P3 यहाँ पे भी है, लेकिन आपको पता है कि 3P जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा, और जबकि 4P थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है एज कंपेयर टू इसके। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वो हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। समझ रहे क्यों, 3P3 और 4P3 4P जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे है एज कंपेयर टू 3P, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, जबकि 3P3 में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है ये बस ऑक्साइड बनाता है, बाकी यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड बना ले रहा है, पर ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम जैसे सोडियम होता है, पर ऑक्साइड बना दिया, सुपर ऑक्साइड बना दिया, सुपर ऑक्साइड बना, तो ये जो है ऑक्साइड है। बाकी जो सोडियम के हैं, पोटेशियम है, बेरियम है, ये सब या तो पर ऑक्साइड बनाते हैं या तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ टू एलिमेंट्स A एंड B। ओके, ए का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 899, सेकेंड 1757, ज़्यादा अंतर नहीं, थर्ड 14,824, मेहनत कम। ठीक है, 14,847, मतलब यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंसेज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें बी के देखें तो इसमें भी पहला बहुत कम है, सेकेंड कम ही है, फिर डिफरेंसेस बढ़ गए। इसका मतलब इसके जो दो ऑर्बिटल है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद के जो है वो कहीं फील्ड वगैरह से निकल रहे हैं। तो जो दो है दोनों वैलेंस है, मतलब दोनों सिमिलर टाइप के ग्रुप के होंगे, तो बोथ A एंड B बिलोंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 तो नहीं हो सकता, ग्रुप 1 से होता तो पहले ही के बाद ज्यादा एनर्जी हो जाती, तो ग्रुप 1 तो नहीं होगा, ग्रुप 2 होगा। बोथ A एंड B बिलोंग टू ग्रुप 2 वेयर B कम्स टू बिलो A, B कम्स टू बिलो मतलब A से नीचे ना। ठीक है, देखो A से नीचे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, मतलब वो अगर पीरियड में ग्रुप में जब देखेंगे तो अगर A यहाँ है B यहाँ है तो यहाँ कम एनर्जी अभी सी बात लगानी पड़ेगी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सो कहाँ जा रहे हो, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न्स एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है ये चार कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 17 आर गैसेस, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है भाई। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, ब्रोमीन वाटर जिसको I2 सॉलिड में आ जाता है, तो कैसे नहीं मानेगा बात, माती नहीं मानेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, नहीं, बोरॉन कहाँ मेटल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, क्योंकि जब हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन वाला, 16 आपको पता है कि यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन होता है, यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन, तो यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। दैट इज़ वाई यहाँ का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रुप 16 की थोड़ी कम होगी ग्रुप 15 की तुलना में उनके करस्पॉन्डिंग पीरियड से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम n पे 3 माइनस o पे 2 माइनस f पे माइनस रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, सॉरी डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। n पे 3 माइनस क्या है हमारा सबसे बड़ी साइज, तो जिसमें सबसे बड़ी साइज n पे 3 माइनस फिर o पे 2 माइनस और 1.3, ये सही है क्योंकि आप यहां देखिए तो यहाँ पे n पे 3 माइनस से ज्यादा o पे 2 माइनस फिर इससे ज्यादा f माइनस कर दिया, नहीं यहाँ पे सॉरी इससे कम है फिर ये ज्यादा कर दिया, नहीं ऑर्डर क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा n पे 3 माइनस फिर f o पे 2 माइनस फिर f माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2013 ऑफलाइन जब पेपर एक एक हुआ करते थे तब की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर CA BA S SC एंड AR। देखिए इतना सारा अलग अलग ग्रुप्स के दे दिए, तो आपको क्या करना है, देखिए AR आपको पता है कि ये क्या है हमारा सेलिब्रिटी आदमी है, नेबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पहले AR को रख लीजिए इसमें। अरे बाप रे, सब में ऑप्शन में AR दे दिया, वाह 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 क्या बात है। अब आते हैं सल्फर के नीचे होता है सेलेनियम, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिए इसमें क्या क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे होता है बेरियम, तो यहाँ पे हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो और इन दोनों की तुलना में क्या बात है, यहाँ इसमें ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा इन सब में, तो हमारा क्या हो जाएगा बेरियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सल्फर और AR। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, बेरियम का सॉरी बेरियम नहीं बेरियम का सबसे कम होगा और AR का सबसे ज़्यादा होगा, तो यही एकमात्र ऑप्शन दिया भी है और आप कंपेयर भी कर सकते हैं कैल्शियम फिर उसके बाद सेलेनियम सिल्वर। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। द फर्स्ट आयनेशन इन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फर्स्ट 5.1 और फिर बचा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। भाई Na से Na प्लस बनाने में जितनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में उतनी ही ऊर्जा होगी, बस नेगेटिव वैल्यू होगा, बस सिंपल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, जब हम Na से Na प्लस बन रहे हैं तो उतनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है, तो Na प्लस से वापस इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बनेगा, उतनी ऊर्जा रिलीज हो जाएगी, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए AI का क्वेश्चन है, जब AI एग्जाम होता था, IIT अलग एग्जाम लेती थी, AI अलग लेता था, तो जो JEE मेंस है वो AI के लेवल का ही एग्जाम होता है, तो दैट इज वाई 2010 तक के क्वेश्चन में हम लोग AI के भी 2 साल के क्वेश्चन ले लेते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंपल क्वेश्चन, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ध्यान रखिएगा कम से ज्यादा की तरफ, तो Ca2 प्लस सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा, फिर K प्लस, फिर Cl माइनस, फिर F पे 2 माइनस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, आपको गैडोलिनियम का पता है कि उसका हाफ फील्ड कंडीशन होता है, ठीक है, तो इसमें अच्छा है कि एक ही हाफ फील्ड कंडीशन दिया ही है, सीधे 4f7 मार देंगे। आपको गैडोलिनियम मैंने आप बताया कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद कर लेनी चाहिए, कि कभी कभी डायरेक्ट किसी न किसी फेज में पूछ दिया है सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड, बेसिक नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। देखो Al2O3 क्या होता है हमारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक है Na2K2O, सबसे इंपॉर्टेंट आप उसको समझ, जैसे मैं अगर आपको कंपेयर करके बता भी दूं, कहां गया या, तो Na है, इसके बाद Mg है, इसके बाद यहाँ Al होता है, Na के नीचे K है। आपको पता है कि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं उनके ऑक्साइड की नेचर बेसिसिटी से एसिडिटी की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ जो Na है ये ज़्यादा बेसिक है और यहाँ इससे कम और इससे सबसे कम, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलर ग्रुप के, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनकी बेसिक पावर ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ विच सोर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट, कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के देखेंगे आप, जितनी बार क्वेश्चन देख रहे हैं हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पूछ ही जा रहा है, तो ये आपको तो पता ही है
कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उसकी उतनी साइज बड़ी। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, O पे 2 फिर F पे माइनस, Na प्लस Mg2 और सबसे छोटी Al। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही है। तो AIEEE 2010 का ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बस। तो 2010 तक के क्वेश्चंस हम लोग 2024 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चन सारे वीडियोस में सॉल्व किए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए या कोई कंफ्यूजिंग लगा हो इस क्वेश्चंस में कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं वाली है, ठीक है। पर चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जेईई मेंस टाइप के लगे रहिए, दबा के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं वाली है। क्वेश्चन आपके पास अगर कुछ हो तो भेज सकते हैं, सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।